अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं अली रज़ा आरिफ आप लोगों का फिजिक्स टीचर और आप लोग देख रहे हैं फिजिक्स एनिमेट्स में। अब हम लोगों ने ये सीखना है कि अगर हम थर्मोमीटर को किसी बॉडी के साथ लगाएं तो आप देखते हैं कि उसका जो अंदर मरकरी है वो हमारे पास क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा। इसी तरह आप देखेंगे कि गर्मियों में हमारे पास जो पाइप्स हैं उनकी लीकेज हो जाती है और वो क्यों है। इसी तरह हॉट एयर बलून जो है जिसको हम हीट अप करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता बलून कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। इस टॉपिक में हमने यही तो सीखना है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन रियल लाइफ। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने इस टॉपिक को देखना है। जैसे कि आप लोग अपनी किताब में देख रहे होंगे, ये टॉपिक आपको कुछ इस तरह करके नजर आ रहा होगा। हम इस टॉपिक को बड़े थॉरली करेंगे और इसमें कुछ सब हेडिंग्स होगी, इंशाल्लाह हम उसको भी यहाँ पर बनाएंगे। हम लोगों ने इसके साथ कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी देखने हैं जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं, और एंड पर हमने कुछ एमसीक्यूज भी देखने हैं कि हमें ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आया है कि नहीं। तो आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखना है कि सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आ सके। तो अब स्टार्ट करते हैं कि जैसे कि हमारा टॉपिक जो है कि कंसिक्वेंसेस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन रियल लाइफ। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं कि इसमें कुछ चीज़ें ऐसे एक्सप्लेन की गई हैं स्टेप बाय स्टेप जो कि हमारी डेली लाइफ के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो आपकी किताब पे देखें, सबसे पहले आप लोगों को नज़र आ रहा होगा थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर में आप लोगों को बताऊं, अगर आप लोग एनिमेशन में देखें कि आपको यहाँ पर एक थर्मोमीटर नज़र आ रहा है। जैसे ही हम इस थर्मोमीटर को किसी भी बॉडी के साथ अटैच करेंगे तो आप देखें कि यहाँ पर हमारे पास इसका मरकरी आहिस्ता आहिस्ता कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। हमारे पास वो मरकरी एक्सपेंड कर रहा है। यही तो काम है हमारे पास थर्मोमीटर का कि जैसे ही हम इसको किसी हॉट बॉडी के साथ लगाएंगे तो इसका मरकरी हमारे पास क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। तो इसको देखते हैं कि हमारी किताब में कैसे है। तो मरकरी थर्मोमीटर हमारे पास ऐसे है जी। थर्मोमीटर, ये थर्मोमीटर करता क्या है? थर्मोमीटर हमारे पास काम ये करता है, यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर। हमें पता है अगर हमें कभी बुखार हो जाए तो हम क्या करते हैं, थर्मोमीटर को अपनी बॉडी के साथ लगाते हैं और वो हमारे टेम्परेचर को क्या कर लेता है, मेजर करता है। इसी तरह और हम अगर इस चीज़ों को लेकर चले तो हमारे पास क्या है कि जैसे अगर हम इसको हॉट बॉडी के साथ लगाएंगे तो हमारे पास उसका लिक्विड लेवल क्या करेगा, राइज करेगा। तो लिक्विड एक्सपेंड्स किसमें, इन नैरो ट्यूब। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखें कि हमारे पास आस्ता आस्ता वो क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। इसी तरह हमारे पास ये कब एक्सपेंड करेगा, लेवल राइजेस विद टेम्परेचर। जैसे ही हम उसको कोई हीट वाली बॉडी के साथ लगाएंगे, उसको टेम्परेचर देंगे, क्या करेगा, वो राइज करेगा। लेवल राइजेस विद टेम्परेचर। तो ये बहुत आसान सा बातें लिखी हुई हैं। अगर आप किताब में भी देखेंगे तकरीबन ये 2-1.5 लाइन ही बनेगी, इससे ज़्यादा की तो ये नहीं है। हमारी किताब में इतने, तो हम इसको और आगे एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बस इतना ही रहने देंगे। उसके बाद हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, इसको आप लोग लगा लें एज अ इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ये अलहदा से भी आ सकता है, इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। तो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे पास क्या है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो आप लोग इमेजिन करें कि हमारे पास आप देखें कि ये जो रेल की पटरियां हैं इनमें हमारे पास क्या रखे जाते हैं, इनमें स्मॉल गैप्स रखे जाते हैं। वो स्मॉल गैप क्यों रखे जाते हैं तो इसको भी हम देखते हैं। पहले तो हम ये बात करेंगे, हमारी हेडिंग हमारे पास ये है कि विदाउट गैप्स। अगर आप लोग देखेंगे एनिमेशन में, मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हम ये गैप्स नहीं रखेंगे तो हमारे पास ये जो रेलवे ट्रैक्स जो है ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, डी अलाइनमेंट हो जाएगी इनमें, ठीक है, डिरेलमेंट हो जाएगी। इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम सन किंग्स कहते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। तो जब इनमें डी अलाइनमेंट होगी और अगर इनके ऊपर ट्रेन आएगी तो आप देखेंगे कि जो ट्रेन है अपनी जगह से क्या होगी, मूव ऑन होती जाएगी और ट्रेन के गिरने के चांसेस क्या हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं। तो अगर हम इनमें गैप नहीं रखेंगे, विदाउट गैप रखेंगे, तो हमारे पास क्या होंगे, सन किंग्स। इनको हम क्या कहते हैं, डी रेलमेंट। तो डी रेलमेंट में हमारे पास क्या होगा कि बस जो है वो क्या कर सकती है, ये ट्रेन जो सॉरी क्या कर सकती है, गिर सकती है। तो अब यहां पर इसको हम देखें, हमारे पास ऐसे है कि विदाउट गैप्स ट्रैक्स बेंड्स और ट्विस्ट।
तो आप लोगों ने देखा था कि हमारे पास विदाउट गैप्स में वो क्या हो रहे थे, ट्रैक जो गाड़ी थी वो क्या हो रही थी, हमारे पास हिल रही थी, मूव कर रही थी। और इसी चीज को तो हम क्या कहते हैं, कॉल्ड सन किंग्स। इसको अपनी किताब में आप लोग देखें, आपको स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे नजर आ रहा होगा, और इसको आप हाईलाइट भी कर लें। तो इससे क्या होगा, सन किंग से मे कॉज डी रेलमेंट। तो आप लोगों ने देखा कि हमारे पास अगर हम उसमें गैप्स नहीं रखेंगे तो हमारे पास क्या हो सकता है, हमारे पास जो ट्रेन जो है वो गिर सकती हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उनमें हम गैप्स रखते हैं। गैप्स में क्या होगा कि अगर गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो वो रेल की पटरियाँ एक्सपैंड करेंगी, और एक्सपैंड करके आपस में मिल जाएंगी। तो इससे ये होगा कि हमारे पास सन किंग्स नहीं बनेंगी, उनमें हमारे पास डीरेलमेंट नहीं आएगी, और ट्रेन इजीली सेफली क्या करेगी, अपने रास्ता तय करेगी। तो अब हमारे पास हेडिंग क्या है, एक हमने हेडिंग रखी है विदाउट गैप्स, और एक हमने हेडिंग रखी है विद गैप्स। तो इसमें हमारे पास ये है, स्मॉल गैप्स आर लेफ्ट बिटवीन रेलवे ट्रैक्स। हम लोग क्या रखते हैं, उनमें स्मॉल गैप्स रखते हैं ट्रैक्स के दरमियान। तो इससे हमारे पास क्या होगा, अलाउ एक्सपेंशन सेवली इन समर। तो आपकी किताब में अगर आप देखेंगे ना, ये टॉपिक कुछ इस तरह करके आप लोगों को नजर आ रहा है। तो अगर आप देखें कि मैंने इसको प्रॉपर हेडिंग्स के जरिए आप लोगों को समझा दिया, अगर आप इन हेडिंग्स के साथ उनको कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर आप लोगों के लिए हो जाएगा। इसी तरह हम लोगों ने अब तीसरा अपना स्टार्ट करना है, वो हमारे पास है ब्रिजेस। तो ब्रिजेस में भी आप ज़रा इस एनिमेशन में देखें कि इन ब्रिजेस में भी हमारे पास क्या रखे जाते हैं, एक गैप्स रखे जाते हैं कि अगर गर्मियों में हमारे पास बहुत ज़्यादा गर्मी पड़े तो ये जो ब्रिजेस के जो हमने जॉइंट्स रखे हुए हैं ये एक्सपैंड हो, डी अलाइनमेंट इनमें ना हो। जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पे इस हेडिंग की तरफ लेके चलूँ कि ये करता बेसिकली ब्रिजेस में क्या है कि ब्रिजेस एक्सपेंड्स इन हॉट वेदर, कि जिस तरह अगर वेदर हमारे पास हॉट होगा तो या ब्रिजेस आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। मैंने इसकी एक हेडिंग बनाई है एक्सपेंशन जॉइंट्स की। तो एक्सपेंशन जॉइंट जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर भी देखें, ये एक एक्सपेंशन जॉइंट्स हमने बनाए होते हैं कि अगर हमारे पास, आप ये अज्यूम करें कि अगर गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़े तो हमारे पास ये एक्सपेंड हो और ये आपस में करीब आ जाए और ब्रिज को कोई भी खतरा ना हो। तो एक्सपेंशन जॉइंट्स में हम लोगों के पास क्या है, प्रोवाइड स्पेस फॉर एक्सपेंशन, और हमारे पास पॉइंट क्या है, प्रिवेंट क्रैक्स एंड डैमेजेस, प्रिवेंट क्रैक्स एंड डैमेजेस। तो स्टूडेंट्स अब हम लोगों ने, ये तो हमारी प्रॉपर्टी हो गई, अब हमारी एक फोर्थ, आपको उसका एक पॉइंट नजर आ रहा होगा, वो हमारे पास है मेटल लेट्स ऑन जार। तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर एक एनिमेशन देखें कि हमारे पास ये एक जार है और इस जार का जो लिड है वो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा हार्ड है और वो हमारे पास मूव नहीं कर रहा। अब आप आगे देखेंगे कि अगर हम इसके ऊपर गर्म पानी फेंकेंगे इसकी लिड पर, तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास क्या कर गया है, ये एक्सपैंड कर जाएगा। आपको पता है ना कि अगर कोई चीज़ हम गर्म फेंकें, चीज़ क्या करती है, एक्सपैंड। तो हम क्या करेंगे कि हमने उस जार के लिड के ऊपर क्या करना है, गर्म पानी फेंकना है। तो जैसे ही गर्म पानी फेंकेंगे वो क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा, और एक्सपैंड करने से हम जब उसको खोलेंगे वो इजीली क्या होगा, खुल जाएगा। तो यहाँ पर भी हमने यही करना है कि मेटल लेट्स ऑन जार, जैसे कि मेटल एक्सपैंड ऑन हीटिंग, जैसे कि हमने गर्म पानी फेंका वो जार ऊपर की तरफ आया, एक्सपैंड बेसिकली, और उसको इजीली हमने क्या कर लिया, खोल लिया। तो हम फिर इसको इस तरह एक्सप्लेन करते हैं कि मेटल एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग, वार्म वाटर हीट्स लिड, और फिर हमारे पास क्या होगा, लिड एक्सपैंड्स स्लाइटली। और अगर हमारे पास ये जो लिड जो है ये एक्सपैंड होगा तो उसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं। तो हमारे पास जार ओपन्स इजीली। तो ये कुछ चंद बातें मैंने आपसे एक्सप्लेन की है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। तो इसी तरह अब हम लोगों ने अपने फिफ्थ पॉइंट की तरफ मूव आउट करें, जैसे कि आप लोगों को अपनी किताब में भी नजर आ रहा होगा कि गैस कंटेनर। अब आप स्टूडेंट्स ये अज्यूम करें कि हमारे पास यहाँ पर ये कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर हमारे पास मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है। हम लोग क्या करते हैं, अगर इसको कॉन्स्टेंटली हीटिंग प्रोवाइड करते रहेंगे, इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर हम और हीट प्रोवाइड करते जाएंगे इनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि उसकी लिमिट से ज़्यादा हो जाएगी।
तो जब लिमिट से ज्यादा होगी तो यही वाला जो सिलेंडर है वो हमारे पास क्या कर जाएगा, एक्सपैंड कर जाएगा, बेसिकली ब्लास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास यही है कि गैस एक्सपैंड स्ट्रांगली ऑन हीटिंग। तो जिस तरह आप उसको हीट करते रहेंगे गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास इस पॉइंट को हम देख लेते हैं कि गैस एक्सपैंड स्ट्रांगली ऑन हीटिंग, और हमारे पास क्या है, प्रेशर इनसाइड कंटेनर इंक्रीजेस, प्रेशर इनसाइड कंटेनर जाहिर सी बात है कि अगर हम उसको ज्यादा देर तक हीट देते रहेंगे तो उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। और इंक्रीज होने से क्या होगा, क्या इसके रिस्क हो सकते हैं कि हमारे पास वो जो सिलेंडर है वो ही क्या कर जाएगा, ब्लास्ट भी कर सकता है। तो रिस्क में हमारे पास ये है एक्सप्लोजन में अक्कर, तो उससे एक्सप्लोजन होने के काफी ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने यहाँ पे एक इमेजिनेशन देखनी है कि हमारे पास यहाँ पर ये कंटेनर है और इस कंटेनर के ऊपर यहाँ पे एक वॉल्व लगाया हुआ है कि अगर हमारे पास प्रेशर इस कंटेनर के अंदर ज्यादा होगा तो ये जो वॉल है ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। जब ओपन होगा इसमें से ऑटोमेटिकली हमारे पास जो ज्यादा प्रेशर जो गैस अंदर अवेलेबल है वो हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। ये हमारे पास सेफ्टी फीचर होता है, किसके लिए, सिलेंडर्स के लिए। कुछ में सिलेंडर्स में ये चीजें अवेलेबल होती हैं। तो हमारे पास सेफ्टी मेजर्स में हमारे पास क्या है, सेफ्टी मेजर्स में एक तो आपने इसको क्या रखना है, सिलेंडर को कीप अवे फ्रॉम हीट, और साथ ही साथ आपने क्या लगाया होता है, प्रेशर रिलीफ वाल्व आर यूज्ड। आप लोग क्या लगाते हैं, एक प्रेशर रिलीफ वाल्व लगाते हैं कि अगर इसके अंदर एक्स्ट्रा प्रेशर बनेगा तो वो इजीली यहां से क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स अब हमारे पास एक और इसका छठे वाला पॉइंट है, वो हमारे पास है जी पाइप्स एंड प्लम्बिंग। ये भी आप लोग लगा लें कि एज अ शॉर्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है अलहदा से, ये भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छा तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर ये इमेजिनेशन करें कि हमारे पास यहाँ पर एक पाइप मौजूद है, अगर गर्मियों में इसमें बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो ये जो पाइप है हमारे पास क्या कर जाएंगे, एक्सपैंड कर जाएंगे। फिर इससे दो चीजें हो सकती हैं, या तो हमारे पास वो पाइप ही बस्ट कर जाएगा, जैसे कि आपको स्क्रीन में नजर आ रहा है कि ज्यादा गर्मी पड़ने से वो पाइप बस्ट कर गया है, या तो हमारे पास ये होगा अगर उसके जॉइंट्स एक्सपेंड करेंगे तो आप देखें हमारे पास यहाँ पर वाटर की क्या हो रही है, लीकेज हो रही है। तो उसको हम स्टार्ट करते हैं कि पाइप्स एंड प्लम्बिंग में हमारे पास क्या है कि पाइप्स एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट, पाइप एक्सपैंड भी कर सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे स्पेशली विद हॉट वाटर। अब गर्म पानी में क्या होगा, गर्मियों में क्या हो सकता है। अब इसकी दो चीजें हैं, मैंने इसको इस तरह एक्सप्लेन किया दो पॉइंट्स में कि हमारे पास क्या कर सकता है, पाइप बर्स्ट कर सकता है, जैसे कि आपको मैंने एनिमेशन पे दिखाया, और दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है, जॉइंट लीकेज, जॉइंट लीकेज। तो जॉइंट की लीकेज भी हो सकती है। तो ये दो चीजें जो हैं जो कि मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दी थी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें तो इसका सोल्यूशन क्या है। अगर आप अपनी किताब में देखेंगे तो इसमें हमारे पास उसने कोई भी हेडिंग्स वगैरह नहीं बने, तो आप हेडिंग्स में उसको बना सकते हैं। तो इसका हमारे पास सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन ये है कि हम लोग ऐसे पाइप इस्तेमाल करें जिनका हमारे पास क्या हो, फ्लेक्सिबल जॉइंट हो। फ्लेक्सिबल जॉइंट होगा तो आप देख रहे हैं तो फ्लेक्सिबल जॉइंट में देखें कि हमारे पास उसमें कोई भी बस्ट वगैरह नहीं होगी। फ्लेक्सिबल जॉइंट्स का यही काम होता है और ये मार्केट से इजीली अवेलेबल भी है। इसी तरह और हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक्सपेंशन जॉइंट्स, इसका भी इस्तेमाल कर सकते, तो इससे पाइप्स हमारे पास क्या होंगे, सेव रहेंगे। तो सोल्यूशन मैंने यही बात लिखी है, एक तो फ्लेक्सिबल जॉइंट्स है और दूसरा एक्सपेंशन जॉइंट्स है। ये क्या काम करते हैं, एब्जॉर्ब एक्सपेंशन सेवली, तो इसका काम ये है। इसी तरह अब हम इसके 7th वाले पॉइंट की तरफ मूव आउट करते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, हॉट एयर बलून। तो स्टूडेंट्स हॉट एयर बलून जो है इसको भी आप लगा लें एज अ इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। सबसे पहले आप अपनी बुक्स के ऊपर मेंशन कर लीजिएगा कि हॉट एयर बलून वर्क्स ऑन द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ एयर। अब आप अपनी किताब में देखेंगे ये तकरीबन कोई 2 से 2.5 लाइन होगी जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है। अब हम लोगों ने क्या करना है, मैं अगर आपको बताऊं, मैं इसकी एक हेडिंग बनाई है हीटिंग एयर की। हमारे पास ये है कि अगर आप लोग स्क्रीन के ऊपर देखें कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक हॉट एयर बलून है।
इस हॉट एयर बलून को अगर हम हीट करेंगे तो मॉलिक्यूल्स आहिस्ता आहिस्ता कहाँ की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे। कौन से वाले, जिनको हमने हीट किया है। एक बात याद रखें कि जब भी हम हीट करते हैं वो चीज़, वो उसके जो इर्द गिर्द के एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, और एक्सपैंड करके वो आहिस्ता आहिस्ता बलून के अंदर जाएंगे। और जो एक्सपैंड मॉलिक्यूल्स हैं, गर्म मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। याद रखें क्या मैंने बात की है, जो एक्सपैंड वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ऊपर की तरफ जाएंगे उनकी डेंसिटी हमारे पास क्या होती है, कम होती है। तो हमारे पास जो बलून के अंदर मॉलिक्यूल है उनकी डेंसिटी कम है, और बाहर वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। तो हमारे पास ये जो बलून है वो हमारे पास क्या करेगा, राइज करेगा। तो अब मैं इसको यहाँ पे भी ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ आपके सामने कि हॉट एयर बलून वर्क्स ऑन द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ एयर। तो हीटिंग एयर में हमारे पास क्या, जैसे कि मैंने एक हेडिंग बनाई है कि एयर एक्सपैंड करेगी, एयर एक्सपैंड्स, और इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, डेंसिटी डिक्रीज करेगी। किन वाले मॉलिक्यूल की, जो मॉलिक्यूल नीचे से ऊपर गए हैं, डेंसिटी डिक्रीज, डेंसिटी डिक्रीज। तो इससे हमारे पास क्या होगा, बलून क्या करेगा, राइज करेगा। तो ये स्टूडेंट्स सारी बातें हमारे पास किसमें है, ये कंसिक्वेंसेस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन रियल लाइफ की। अच्छा स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि हमारे पास लास्ट में हम कुछ एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे कि हमें पता चल सके कि हमें ये टॉपिक समझ में आया भी है कि नहीं आया। तो अब उसको स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर कुछ ये है कि व्हाई आर स्मॉल गैप्स लेफ्ट बिटवीन रेलवे ट्रैक्स। तो ऑप्शन ए हमारे पास है टू रिड्यूस फ्रिक्शन, ऑप्शन बी टू इंक्रीज स्पीड ऑफ ट्रेन, ऑप्शन सी टू अलाउ थर्मल एक्सपेंशन, ऑप्शन डी टू रिड्यूस ट्रेन वेट। तो स्टूडेंट्स हमारे पास हम क्यों रखते हैं जी गैप्स रेलवे ट्रैक्स में, तो बिल्कुल आपने सही सोचा है, इसकी ऑप्शन हमारे पास सी है, टू अलाउ थर्मल एक्सपेंशन। सेकंड वाला एमसीक्यू स्टार्ट कर रहे हैं। What may happen if railway tracks are heated and no gaps are left? अगर हमारे पास कोई भी गैप लेफ्ट ना हो रेलवे ट्रैक्स के दरमियान तो क्या होगा। ऑप्शन ए, ट्रैक्स बिकम शॉर्टर, ट्रैक्स बेंड एंड फॉर्म सनकिंग्स, ट्रैक्स मेल्ट कंप्लीटली, ट्रेन्स स्टॉप ऑटोमेटिकली। तो स्टूडेंट्स कौन सी ऑप्शन इसमें से बनेगी, इसकी ऑप्शन हमारे पास है बी ऑप्शन, ट्रैक्स बेंड एंड फॉर्म सनकिंग्स। इसी तरह थर्ड वाला एमसीक्यूज देखिएगा, व्हाई डज अ मेटल रिड बिकम इजियर टू ओपन आफ्टर हीटिंग। तो ऑप्शन ए हमारे पास है। तो स्टूडेंट इसका मतलब ये है कि अगर हम उस मेटल रिड के ऊपर गर्म पानी फेंकते हैं तो ये क्यों इजीली ओपन हो जाता है। ऑप्शन ए, मेटल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन हीटिंग, ऑप्शन बी, ग्लास एक्सपेंड्स मोर देन मेटल, ऑप्शन सी, मेटल एक्सपेंड ऑन हीटिंग, ऑप्शन डी, हीट डिक्रीजेस प्रेशर इनसाइड जार। तो स्टूडेंट्स इसकी ऑप्शन हमारे पास क्या होगी, मेटल एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। फोर्थ एमसीक्यूज देखिएगा, व्हाई कैन गैस कंटेनर बिकम डेंजरस इन हॉट वेदर। के गैस कंटेनर क्यों हमारे पास खतरनाक है हॉट वेदर के लिए। ऑप्शन ए, गैस कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन हीटिंग, ऑप्शन बी, प्रेशर इनसाइड इंक्रीजेस ड्यू टू एक्सपेंशन, ऑप्शन सी, कंटेनर अब्सॉर्ब वाटर, ऑप्शन डी, गैस बिकम्स सॉलिड। तो स्टूडेंट्स कौन सी इसकी ऑप्शन बनेगी, ऑप्शन नंबर बी के प्रेशर इनसाइड इंक्रीजेस ड्यू टू एक्सपेंशन। इसी तरह फिफ्थ वाला एमसीक्यूज देखिएगा, व्हाई डज अ हॉट एयर बलून राइजेस अपवर्ड। क्यों हॉट एयर बलून ऊपर की तरफ जाता है। ऑप्शन ए, कोल्ड एयर बिकम लाइटर, हीटेड एयर बिकम्स लेस डेंस, ग्रेविटी, ऑप्शन सी, ग्रेविटी डिक्रीजेस इनसाइड बलून, और ऑप्शन डी हमारे पास क्या है, एयर प्रेशर डिक्रीजेस। तो स्टूडेंट्स आपने बिल्कुल सही सोचा है, ऑप्शन बी है कि हीटेड एयर बिकम्स लेस डेंस। कि जो हीट एयर वाली होती है वो हमारे पास हमेशा क्या होती है, उसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। उम्मीद है कि आप लोगों को सारा टॉपिक समझ आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे स्टूडेंट्स तक भी क्या करें, शेयर करें। तो बस फिर आज का प्रोग्राम समाप्त होता है। अल्लाह हाफिज।